हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा चुका था। आज 2017 मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो मैं आपको करवाऊंगा और देखना कितने आसान क्वेश्चन आए थे। मेरे पढ़ाने के बाद जिस तरीके से मैंने बताए उस तरीके से आप क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान का मतलब बहुत ज़्यादा आसान, प्रत्येक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेंगे, आप खुद देख लेना। वो तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन करूंगा तब इतना टाइम लगेगा आपके सामने जब भी, क्योंकि मैं फास्ट करवाऊंगा क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस स्लो मैं करवा चुका हूँ। जो क्वेश्चंस आए थे वो उनको मैं बहुत फास्ट तरीके से करवाऊंगा। नंबर आगे वाले ही दे रहा हूँ, कल 21 तक करवा चुका था, उसके नंबर आगे वाले ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इनको करने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके। तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब आप लोग खुद देखोगे कि इतने आसान क्वेश्चंस को भी अगर आपने टफ मान लिया था क्या, तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि 21 तक करवा चुका था। पहले मैंने बेसिक पूरा समझा दिया है। अब आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। आप खुद देखना कितना फास्ट आप लोग कर पाओगे। जैसा आपको पता है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। कोई भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहे तो मेरा जो रेफरल कोड है मैथ्स विद पवन राव, वो आप लोग उसमें लिख सकते हो और आप लोग उसमें 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो विदाउट उस कोड के कोई भी आपका दोस्त कोई लेना चाहे तो उसमें उसको कोड बता सकते हो कि मैथ्स विद पवन राव लिख देना। उसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ और सारा डेली 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो आप लोग देख सकते हो। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिर्फ जो पढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, सोल्व करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पी व क्यू बिंदु से एक इमारत के आधार क्रम से एक्स और वाई दूरी पर हैं, वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो एक सीधी रेखा पर हैं। बिंदु पी तथा क्यू की इमारत की चोटी के उन्नयन कोण पूरक अगर हैं, पी तथा क्यू पर वाई और एक्स पूरक हैं। क्या आपको याद है क्या, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये तो हर क्लास में ही बताता हूँ, हर जगह ही मैं बताता हूँ कि ये इसके साथ जो कोण है अल्फा और बीटा वो पूरक अगर हैं तो हाइट का फॉर्मूला होगा रूट एक्स वाई। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐड करने पर 90 डिग्री पूरक कोण कभी भी हो तो हाइट का फॉर्मूला अपने पास कितना होगा, रूट एक्स वाई। ऑप्शन आ गया डी। बताओ कितना आसान था। चलो अगला कहता है। इतने ही आसान क्वेश्चन आए थे और मैं इतने ही फटाफट आप लोगों के लिए सोल्व करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन थे देखना कितने टाइम में जल्दी सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें तो डायग्राम भी नहीं बनाना था। अगला देखिए, दो पोल जिनकी ऊंचाई 60 और 35 है। पढ़ते पढ़ते आपके सामने क्वेश्चन मैं हटा नहीं रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ते चलो। और 60 और 35, एक 60 है और दूसरा मान लो 35 है। इसने कहा है कि यदि रस्सी इनके ऊपरी सिरे बंधे हुए, रस्सी क्षैतिज के साथ इसके साथ कोण है जो tan थीटा, इसका टेंजेंट स्पर्श जाएगा, मतलब होता है tan थीटा, वो दिया हुआ है 5/9। तो बताइए दोनों खंभे के बीच की दूरी बताओ। तो मतलब ये 35 है, ये 65 है, तो ऊपर वाला कितना बचा अपने पास, यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाला बचाएगा 30। इसके बाद हम लोगों को कहा गया है, ये अपने पास 60 है और ये 60 है, ये क्वेश्चन में आप 65 नहीं 60 है, तो ऊपर कितना बचेगा 25। और ये कहा है ये 5 है और ये 9 है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसने कहा है 5 की वैल्यू 25 है तो 9 की वैल्यू बताओ। 5 की वैल्यू 25 है तो 9 की वैल्यू बताओ। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 45, 1 की वैल्यू 5 तो 9 की वैल्यू 45। दोनों के बीच दूरी पूछी थी। इतना आसान था। आगे चले देखो। तो अब अगर आप किसी भी पॉइंट को, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को अगर एक बार आप बेसिक से कर लोगे ना, तो वो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके खुद के लिए। और मैंने ज्योमेट्री पढ़ा है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन भी पढ़ा है। उसके क्वेश्चन आप खुद देखो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक बार चेक करो। देखिए अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है एक नौसेना का जो कप्तान है 4 गुना √3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो पहले निरीक्षण करता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है और फिर हो गया 45 डिग्री। 1 मिनट लगता है 60 से 45। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ लेना। पहले एंगल था 45 डिग्री, पहले 45 डिग्री था, 60 था उन्नयन कोण, और 1 मिनट बाद, क्योंकि आगे लेकर जाएंगे इधर जगह नहीं तो कम बचेगी, पहले 60 था और 1 मिनट बाद होने लग गया 45 डिग्री। तो ये जो दूरी है अपने पास, ध्यान देना, ये जो दूरी है वो कौन सी स्पीड से जा रहा है, 4√3 - 1 की स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ मैं पहले गुना कर देंगे 60, क्योंकि 1 मिनट लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। अब देखना, उसने कहा है कि जहाँ इसने कहा है कि 1 मिनट लगता है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ। अभी बता देते हैं। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, तो ये कोण 60 है, तो ये कितना होगा 30। तो ये क्या अपने पास √3x हो गया क्या।
ये टोटल अपने पास कितना हो गया √3x, और ये 45 डिग्री है, तो ये पूरा 45 डिग्री अगर 30 के पास वाली साइड बड़ी √3x कैसे आया समझ पाया ना। और ये पूरा कितना होगा √3x, क्योंकि 45 है तो √3x, और ये यहाँ से यहाँ तक x माना हम लोगों ने, तो इधर वाला कितना बचा, इधर वाला बचा √3x माइनस, इधर वाला कितना बचा, ये कितना बचा √3 - 1 × x। इसमें से ये माइनस करोगे तो यही तो बचेगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4 × √3 - 1 × 60। √3 - 1 से √3 - 1 कट गया, x बराबर 240। कुछ लोग ये रेशियो भी याद कर लेते हैं कि 45 60 हो तो ये यहाँ से यहाँ तक √3 - 1 होता है, ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना x ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई √3x है, तो अपने पास ऊंचाई जो होगी वो 240 × √3 होगा, ये अपना आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, इसको x माना तो √3x, तो टोटल भी √3x हो गया, क्योंकि 45 के पास ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। आप सारे क्वेश्चन देखना 17 मेंस के, जब तक मैं सोल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन हटा नहीं रहा हूँ, आपके सामने है, तो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन। देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, आपको डराएगा ये क्वेश्चन, अरे इतना बड़ा आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करूँ। लेकिन एक बार देखो तो सही आप लोग सोल्व कैसे करोगे। 400 मीटर लंबी लाइट हाउस, 400 मीटर चौड़ी कोई भी सड़क है, उसके दोनों तरफ दो समान लंबाई के पेड़ हैं, एक से उन्नयन कोण 45 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है उन पेड़ों की चोटी से। यदि वह वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है कि ऊंचाई 200 मीटर है, तो दूसरे की बताओ। देखो 400 मीटर यहाँ से दोनों तरफ दो पेड़ हैं, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये 45 है, तो ये 45, और इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो ये 60, तो ये 60। इसकी ऊंचाई 200 है, तो 45 है, तो ये भी तो कितना होगा 245 है। टोटल 400 था, इधर वाला 200 है, तो इधर वाला भी 200, और ये 200 है, तो ये कितना बचा 200√3, क्योंकि ये 30 है। आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो जस्ट मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए आप लोग, 21 तक के क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 45 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाने की जरूरत, 200 है तो ये भी 200 ही होगा। टोटल 400 था, तो इधर वाला 200, तो इधर वाला भी 200। ये 60 है तो ये 30 है, तो 30 के पास वाली साइड बड़ी, आंसर आ गया। अब इतने आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ लिखा हुआ बड़ा है, देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। चलो अगला चलता है। इसमें लिखा हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा हुआ एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, एक शिखर पर एक मीनार खड़ी है, और मीनार के शिखर तथा पद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो इसने ये कहा है कि भवन जिसकी ऊंचाई 60 मीटर 40 मीटर है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों मीडियम में पढ़ने में टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, और वैसे आप लोग पढ़ पाओगे। एक भवन, ये अपने पास भवन है, ठीक है ना, कि शिखर पर एक मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है, अवनमन कोण, मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से ऊपर मीनार है, इसके टॉप से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से 60, तो यहाँ मत बनाया करो, यहीं बना लिया करो, ये दिमाग में रखा करो, ये 60, और ये अपने पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको इस टाइप के, 45, तो ये भी 45। तो मीनार की ऊंचाई हम लोगों को बतानी है, अभी बता देते हैं। ये 40 है, छोटे वाला कोण 45 डिग्री है, तो ये भी 40 होना है। ये बड़े वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, बड़े वाला 60 है, छोटे वाला 45, 60 है तो ये 30, 30 के पास वाली साइड बड़ी, तो बड़ी तो 40√3। अब ये हम लोगों से पूछा है, तो 40√3 में से नीचे वाला 40 माइनस कर दो, तो 40 कॉमन आ गया, अंदर √3 - 1, ये अपना आंसर आ गया। सी ऑप्शन आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, अगला देख लो। ऐसा जो अगला क्वेश्चन है, ऐसा तो मैं करवा चुका हूँ आपको, अगर याद हो तो, अगर याद हो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो कंप्लीट आप देखिए, आप ये क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार से है कि उसकी टेंजेंट 3/4 है। यहाँ पर उन्नयन कोण अल्फा मान लो, और उसके बाद 560 मीटर चलने पर उन्नयन कोण मान लीजिए बीटा है। तो पहले भी स्पर्श का मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन अल्फा बराबर 3/4, और फिर 560 मीटर चलने के बाद और नीचे ऊंचाई बतानी है उसकी, टेन बीटा बराबर 4/3। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये एच। तो बताओ एच और ए का रेशियो 3 और 4, और बताओ एच और बी का रेशियो
4 और 3। ऐसे क्वेश्चन 2 करवाए थे अगर याद हो तो, और मैंने थोड़ा और अच्छा बताया था, इसने तो 10 दिया हुआ, वहाँ सेक का भी मैं करवा चुका हूँ। हाइट बराबर होनी चाहिए दोनों जगह, तो हाइट बराबर करने का तरीका 4 का यहाँ गुना करोगे तो 12 और 16, और 3 का यहाँ, इस 3 का यहाँ गुना करोगे तो 12 और 9। डिफरेंस कितने का है? 560/7। डिफरेंस यहाँ पर 7 का है ना, ऊंचाई पूछिए तो गुना कर देंगे 12 से, 12 8 96, तो आंसर कितना आ जाएगा? 960 मीटर। ये अपना आंसर। अब ये तो मैं करवा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग नहीं कर पाओ तब तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो आगे चलो, फटाफट करो। क्वेश्चन मैं हटा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते भी रहो और साथ साथ करते भी चलते हैं। एक इमारत, अगला क्वेश्चन 28। एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा से 100 मीटर चलने पर उसके चोटी के उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 45 था और 100 मीटर चलने पर 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना? कितने मीटर चलने पर? 100 मीटर चलने पर। ऊंचाई बताओ। तो बहुत ऐसे कर लो, ये x मान लो, ये 630 होगा तो ये √3x। तो क्या लिख सकते हैं क्या कि √3x बराबर कितना? x + 100 लिखा जा सकता है ना? ऐसे लिख लो अपने पास, कैसे भी कर लो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। √3 - 1 की वैल्यू है ये, है ना? अगर याद है तो, नहीं याद तो फिर अपने पास ऐसे ही कर लो। ये इधर आएगा, x कॉमन आएगा तो ये आएगा 100/√3 - 1। ऊपर नीचे गुना करोगे तो 100 × √3 + 1 से गुना करोगे, नीचे भी √3 + 1 से गुना करोगे तो 2 बचेगा और 2 से कट गए 50 बार। ध्यान रखना है, गलती मत कर देना। कुछ लोग इसी को टिक कर देते हैं। हमें हाइट पूछे तो गुना किससे करना पड़ेगा? √3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट का मान √3x है। बस ये गलती मत कर देना आप लोग। तो 50 × √3 + 1, √3 का गुना करोगे तो 50, 3 + √3, ये अपना आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो कितना आसान है। अगला देख लो। अब इतने आसान क्वेश्चन आए थे तो मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इनको जब खुद करोगे, पढ़ते टाइम ही डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो 29 नंबर, इसमें लिखा हुआ है वृक्ष का एक भाग जो आंधी से ऊपरी भाग टूट गया, सतह से जहाँ पर टच कर रहा है एक पेड़। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए होंगे। अगर यहाँ से टूट गया है और जिस स्थान पर टच कर रहा है वो कोण तो बना रहा है 60 डिग्री, और इस आधार से 25 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर ये ए मान लो और ये बी मान लो। ए और बी का मान निकालोगे, ऐड करोगे तो पेड़ की हाइट आ जाएगी। ठीक है ना? तो बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? आप कहोगे सर बड़ी, तो यह आ जाएगा 25√3, और कर्ण 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है तो 50, तो आंसर आ गया 50 + 25 × √3। कभी कभार √3 की वैल्यू भी रखवाएगा। ध्यान रखना, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। अब सोल्व तो करना ही पड़ेगा, यह आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा 93.3। इसको 25 को गुना करेंगे, इसको 25 का 1.732 से, तो आप लोग इंटू कर लोगे 50 प्लस इसका गुना करोगे तो 50, 75, 80, 25 आते अपने पास 175 और 8 73, और 25 और 8 अपने पास 43, तो ये आ जाएगा 93.3। 1843 सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग। अगला देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 29। वैसे मैं सीरीज से चल रहा हूँ, नहीं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग ध्यान रखना, ये 2017 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला करवाता हूँ 30 नंबर। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, उसकी चोटी से दूसरी मीनार की चोटी को देखा, उन्नयन कोण 30 डिग्री अपने पास था, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 300 मीटर ऊंची मीनार को जब दूसरी मीनार के चोटी से देखा तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हाइट ज़्यादा है क्या? और उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। इसकी दूसरी मीनार की चोटी से इसकी चोटी को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री, इसका मतलब हाइट ज़्यादा है। दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी 120 मीटर है, ये 120 है, तो ये 120 होना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा? 120 मीटर, और ये होगा 30 डिग्री। तो ये दूरी निकाल लो आप 300 में से, क्योंकि टोटल 300 है, 300 में से ऊपर वाला माइनस कर दोगे तो ये बचेगा और इस मीनार की हाइट आ जाएगी। तो ये 120 है, तो ये होगा 120√3। गुना करो, 300 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 रख लेना।
सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, सोल्व कर लेना इसको आप लोग, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मैं हटवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन जब तक समझाता हूँ मैं आपके सामने है, तो इसको आप लोग कोशिश करना कि आप लोग कर पाओ, साथ साथ खुद ही वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद ही करने की कोशिश किया करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ये क्वेश्चन मैं करवाता ही नहीं, ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि 17 मेंस में आ गए, और उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन कहाँ तक, किस लेवल तक करवाए हैं, वो आप खुद उसको चेक करोगे। एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री उड़ने के 30 सेकंड उड़ने के बाद 30 डिग्री हो जाता है, और हवाई जहाज की ऊंचाई है 4500। तो बताओ, देखो 4500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, पहले जो कोण था वो तो था 60 डिग्री, और फिर आगे गया ना यहाँ पर 5 सेकंड बाद, तो उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये दूरी वो 5 सेकंड में उड़ा है, तो क्या ये दूरी अपने पास 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, आप कहोगे बड़ी, तो ये आ गया। अब ये 4500 है, तो 60 के पास वाली साइड छोटी है बड़ी, तो आप कहोगे 4500 अपॉन √3, तो ये 1500 √3 आ गया। तो ये दूरी इधर वाली जो बची ना, ये 3000 √3 बच गई, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आप लोग बता दीजिए, तो हवाई जहाज़ की गति मीटर पर सेकंड में बताओ। तो यहाँ पर ये उड़ने में 30 सेकंड लगे, तो डिवाइड कर दो 30 से, तो 100 इंटू √3 मीटर पर सेकंड अपना डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड निकालने के लिए भागी तो दोगे, तो 100 √3 आंसर आ गया। चलो अगला करते हैं। आप लोगों को अगर कम समझ में आ रहा हो किसी स्टूडेंट को, तो जस्ट मेरा पहले वाले वीडियोस देखिए, अपने आप समझ में आएगा खुद ही। ये करोगे नहीं, ये वीडियो पूरा ही नहीं देखोगे आप लोग अगर पहले वाले वीडियोस मेरे अच्छे से देखें हाइट एंड डिस्टेंस के। तो अगला देखो, एक पतंग आकाश में उड़ रहा है और पतंग धागे की लंबाई 420 मीटर है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पतंग की ऊंचाई बताओ। 420 मीटर ऊंचे, एक सरल रेखा में मानना है इसको हमेशा, पतंग जिस धागे से उड़ रहा है, ऐसे नहीं मानना कि पतंग ऐसे उड़ता है तो ऐसे मानोगे, नहीं, आप लोग एक सरल रेखा में ऐसे मानना। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो इसकी ऊंचाई बताओ। मुझे बताइए, क्या कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? ये आंसर। इतना आसान क्वेश्चन भी आए थे, देख लो आप लोग, ठीक है ना। पतंग की ऊंचाई बतानी थी, यही बताना है। अगला देखो, अब इसको भी आप लोग अगर टफ 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 बोलना शुरू करोगे तब तो फिर कैसे काम चलेगा। तो समझाने में टाइम लग रहा है मुझे इतना, तो आप लोग वैसे देखोगे खुद करोगे तो और कम टाइम लगेगा। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है और 6 मिनट पश्चात P से 450 गुना √3 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक को देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से छोड़ा गया, 6 मिनट बाद वो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से 450 √3 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति देखता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया गुब्बारे के साथ। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँचा 6 मिनट में, ठीक है ना। और इसने कहा है कि मान लीजिए कि बिंदु P पर एक ही स्तर पर है, ये गुब्बारा छोड़ा और P एक ही स्तर पर अगर हैं तो गुब्बारे की गति बताओ। अभी बता देता है, मुझे बताओ ये 60 है तो ये 30 है, 30 के पास वाली साइड बड़ी, तो 450 √3 को फिर से गुना कर दो √3 से, तो डिस्टेंस तो आ गई 450 गुना 3, टाइम आ गया इतने मीटर, टाइम आ गया 6 गुना 60 सेकेंड। क्या स्पीड निकाल सकते हो? क्या स्पीड 450 गुना 3 को डिवाइड करोगे 6 गुना 6 से, 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 15 बार, 3 से 2 बार, 15/4 का मतलब क्या 3.75 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? ये आंसर है। आगे चलें क्या? अब इतने आसान क्वेश्चन आए थे, देख लो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34, अपने आप करने की कोशिश करो। दो इमारत 38 और 58 मीटर की ऊंचाई है उनकी, शीर्षों के मध्य दूरी 52 है। एक तो 58 है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बस आ गया, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये अपने पास दूरी है 52, ये दूरी अपने पास 52 है, ये अपने पास 58 है, ये 38 है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा? 38 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या ये 20 ही होगा क्या? एक 58 है, एक 38 सही लिखा है मैंने, तो ये 20 होगा। तो इनके मध्य की दूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 52 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 52 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 2704, इसमें से 400 माइनस करोगे तो 2304। ये रूट कितने का होता है? 48 का। ये अपना आंसर आ गया। या आप लोग इसको अगर ये रूट नहीं लगाना चाहो तो 52 के स्क्वायर में से जब 20 का स्क्वायर माइनस करो तो आप वो लगा दिया करो a + b a - b, 52 + 20
और 52 माइनस 20, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो स्क्वायर करने के बजाय a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया करो। तो 72 इंटू 32, तो इसका रूट करोगे तो वही 36 गुना 2, 16 गुना 2, तो 6 गुना 4 गुना 2 ये आ जाएगा, तो 48 आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, आप लोग बता देना टफ है या आसान है, कमेंट जरूर करना। आज 2 क्वेश्चन और हैं फिर ख़त्म। ये इतने ऐसे ही आए थे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के 2 बिंदु से समान तल का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। एक वृक्ष के 2 बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण, देखो 220 मीटर ऊंचा है, 30 है और ये अपने पास 45 है 220 मीटर ऊंचे का। तो इसने कहा है कि दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी बताओ। तो ये 220 है तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 220, और 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, आप कहोगे बड़ी, तो ये कितना होगा 220 √3 - 1, क्योंकि टोटल 220 √3 है, उसमें से 220 माइनस कर लोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 220 इंटू √3 - 1। चाहो तो आगे √3 की वैल्यू 1.732 रख के 220 को गुना कर लेना 0.732 से, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए ये इतने ही क्वेश्चन आए थे इसमें, 2017 मेंस में आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, और उसके पहले वाले क्वेश्चन तो और आसान आए हुए हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस मैंने कैसे पढ़ाई उसको आप लोग पढ़िए, मैंने तरीका बताया, मेथड बताया, उसको पढ़ो तो सही आप लोग। 72 मीटर ऊंचे एक शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण, देखो 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के, ठीक है, शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण, मीटर ऊंचा एक मीनार है, दूसरा इसके ऊपर से, टॉप से, ठीक है ना, ऊपर से एक इमारत, ये मीनार है और एक इमारत के ऊपर से और नीचे से उन्नयन कोण, यहाँ से तो है 30 डिग्री और यहाँ से है 60 डिग्री, ठीक है। मुझे बताओ ये पूरा 72 दिया हुआ है, ये पूरा कितना दिया हुआ है 72। इसकी हाइट निकालने का तरीका होता है ये एक्स निकालेंगे। तो 72 दिया हुआ है तो पहले तो मुझे बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, आप कहोगे छोटी, तो 72/√3, तो ये आ गया 24√3। दूसरा मैं इसको अगर x मानूं तो 30 के पास वाली साइड बड़ी √3x, तो लिख सकते हैं क्या कि √3x बराबर 24 इंटू √3, कट गया, x की वैल्यू 24। ये अगर 24 है, टोटल 72 था, ये 24 है, तो 72 में से 24 माइनस कर दोगे तो नीचे वाला 48, तो आंसर 48, डी ऑप्शन अपना आ जाएगा। तो ये थे 2017 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो अपना टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी कंप्लीट करवाऊंगा आपको इसके बाद पहले। तो इनके क्वेश्चंस में धीरे धीरे बीच में कभी कभार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो में कैसे क्वेश्चंस थे पक्का आप लोगों को कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करते रहा करो। थैंक यू।